हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता आप सभी मित्रों और साथियों बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज की क्लास जो हो हमारी योगी दम बेसिक मैथ की होगी। हम जो है डेली बेसिस पर एक छोटी सी 20 मिनट 25 मिनट की एक क्लास लेके आएंगे आप सबके बीच में, जो कि बेसिक मैथ के पर्पज से आपको जो है मजबूती देगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारी क्या होगी, बेसिक मैथ का एक पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में देखेंगे सामने भी लिखा हुआ है कि आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और फ्रैक्शन के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का दे रहे हो, चाहे शिक्षक नवोदय और आपका सैनिक जो विद्यालय होते हैं उनमें, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो फ्रैक्शन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब चीज को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक कर देंगे आप, और जब भी नए आए होंगे वीडियो को देखने के लिए, और देखें अगर आए होंगे तो जरूर देख के जाइएगा। 100% इसमें से कुछ ना कुछ आप अच्छा सीख के जाएंगे, है ये जो है 100% तय है। ठीक है, तो फ्रैक्शन है। सबसे पहले फ्रैक्शन भिन्न जो है होता क्या है उसको हम जानते हैं, भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो भिन्न जो होता है आपका, भिन्न होता है किसी भी संख्या का एक पार्ट होता है। कोई भी संख्या ले लें, उसका एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। हाँ? जैसे एक संख्या लिया हमने वन, वन का हमने कर दिया दो पार्ट कर दिया, वन का क्या कर दिया, दो पार्ट कर दिया। तो ये जो है क्या हो गया, आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, जैसे हमने कोई एक संख्या लिया फाइव लिया, ठीक, तो फाइव को हमने क्या कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 5/3 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। आई होप इतना समझ पा रहे होंगे आप। चलिए, जैसे हमने लिया एक पिज्जा, ठीक है, वैसे पिज्जा आप लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो एक पिज्जा लिए, चलो इसको गोला सा अच्छा बनाते हैं थोड़ा सा। एक पिज्जा लेते हैं हम लोग, चलिए ये पिज्जा ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि अभी भी ये क्या है, एक पिज्जा है हमारा। तो पिज्जा का अगर हमको, भाई हम चार लोग हैं और चार लोग अगर पिज्जा को बराबर भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक जो है इसका खंड कर देंगे और एक खंड यहाँ कर देंगे। ठीक, ये जो है एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। तो यही क्या है, एक पिज्जा का हमने चार भाग कर दिया, तो यही तो एक टुकड़ा है, जो एक टुकड़ा एक पार्ट हो रहा है, यही आपका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, सिंपल सा है। अब अगर एक पार्ट का, अगर मैं कहूं कि इस वाले पार्ट का जो मैं ये कलर कर रहा हूं, इस वाले पार्ट का जो है फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप सबसे पहले एक लिखेंगे अपान, ना, एक वन लिखेंगे, वन अपान करेंगे, कुल कितने पार्ट हुए हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, तो पहले एक एक लोग का क्या हिस्सा कितना आएगा, 1/4 पार्ट आएगा। उसी तरीके से 1/, फिर दूसरे वाले का भी 1/4 आएगा, प्लस तीसरे वाले का भी 1/4 आएगा, प्लस चौथे वाले का भी 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आएगा। उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे, जब इन चारों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1+1+1+1 अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। इसे आप काट देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला कि हमने एक कोई भी सामान था, कोई पिज्जा ही लिया हमने, उसका हमने हमको चार लोगों में इक्वली जो है क्या ना डिवाइड करना था। तो हमने क्या किया कि एक चार पार्ट जो है पहले एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो एक एक लोग का हिस्सा 1/4 था, दूसरे का 1/4 आया, तीसरे का 1/4 आया, चौथे का भी 1/4 आ गया। तो अगर हम इन चारों को ऐड करेंगे, तो चारों को जब हम ऐड करेंगे तो 4/4 कट देंगे तो कितना जाएगा, एक ही आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या होता है, कोई फ्रैक्शन है उसको अगर आप तीन बार चार पार्ट डिवाइड करेंगे फिर उसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा एक आ रहा, मतलब इससे हमारा यह कंफर्म होता है कि जो है जो ये पिज्जा है, कोई वस्तु है, अगर उसको चार पार्ट में है तो वो इक्वली क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो हम भिन्न का अगर टेक्निकली और मैथ की भाषा में आपको समझना होगा फ्रैक्शन क्या है, तो आप सिर्फ इतना आपको बताना होगा कि जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न जो होता है, यह किसी संख्या का एक पार्ट होता है या भाग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसे हमने लिख लिया 4, 4 का अगर आपको तीन पार्ट करना है, 4 का तीन पार्ट करना है तो 4/3 कर देंगे, जो 4/3 आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज और ध्यान देना है, इसमें दो चीज होता है, दो चीज देखना होता है आपका, इसमें दो चीज देखना होता है। क्या क्या देखना होता है कि जो ये फ्रैक्शन होते हैं, उसमें जो ये फ्रैक्शन होते हैं आपके, जैसे हमने ले लिया 2/7, तो इसमें जो ऊपर रहेगा, ऊपर मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और जो नीचे रहता है उसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं,
हर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। इस बात को आप पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किसी भी संख्या का एक भाग होता है, किसी भी संख्या का एक भाग होता है। इसमें आपको दो पद मिलेंगे, दो टर्म मिलेंगे। एक जो ऊपर वाला रहेगा उसको आप बोलेंगे अंश बोलेंगे, और जो नीचे वाला रहेगा, जो मतलब नीचे साइड में रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपका कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं हम, कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो मेनली वैसे फ्रैक्शन देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको मेन जो हमारे लिए जरूरी है और जो हमसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ हमको वही देखना है। हमको ज्यादा से ज्यादा इसमें फालतू चीजों को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो उसमें पहला जो टाइप होता है क्या बनता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, उचित भिन्न बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है आपका, बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे तो 3/7, 3/7 है, इसमें न्यूमरेटर ये आपका क्या है, आपका न्यूमरेटर है, जिसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाला क्या है आपका, ये क्या है आपका, हर है, जिसको क्या बोलते हैं, अच्छा पहले ये क्या है आपका, डिनोमिनेटर है। ये क्या है, डिनोमिनेटर है, जिसको आप क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो अंश होगा हमेशा हर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, ये चीज तो आप जानते ही होंगे। इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं प्योर फ्रैक्शन। प्योर फ्रैक्शन, ठीक, प्योर फ्रैक्शन क्या होता है कि जब, सिंपल आप जानिए कि जब वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। जो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है वही प्योर फ्रैक्शन होता है। अब प्योर फ्रैक्शन मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया 3/7 का, तो मतलब इसमें हम नियमता आप क्या जानते हैं कि 3 में जो है 7 से भाग दिया जाएगा। लेकिन क्या यहाँ 3 में 7 से आप भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 3 में आप 7 का भाग नहीं दे सकते हैं। तो जहां पर हम अंश में हर से, हम कोई भी फ्रैक्शन ले लेंगे तो उसमें नियम क्या कहता है कि हम अंश में हर से भाग करते हैं। लेकिन जहां पर अंश में हर से भाग नहीं किया जा सकता है, वही अब क्या कहलाता है, प्योर फ्रैक्शन कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपका, प्योर फ्रैक्शन कहलाता है आपका। इतना क्लियर है, आई होप इतना समझ पा रहे होंगे। तो आप इसी प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप क्या कह लीजिए, प्योर फ्रैक्शन भी कह लीजिए। क्या कह लेंगे इसको, प्योर फ्रैक्शन। इसको शुद्ध भिन्न कहा जाता है। क्या बोला जाता है, शुद्ध भिन्न। तो शुद्ध भिन्न वो होता है, शुद्ध भिन्न को ही उचित भिन्न कहा जाता है। शुद्ध भिन्न या प्योर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहा जाता है, उचित भिन्न भी कहा जाता है। और उसे प्योर फ्रैक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अंश में हम हर से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि अंश हमारा छोटा होता है और हर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ पा रहे होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रॉपर और प्योर दोनों समझ गए हैं। तो दूसरा टाइप बनता है हमारा, क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा टाइप बनता है जिसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। इसमें उचित भिन्न का उल्टा होता है। उचित भिन्न का क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर क्या रहता है, छोटा रहता है, उसे आप क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में अनुचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं 12/5 ले लूं, 6 जो है क्या ले लूं, 4 ले लूं, 5 जो है 2 ले लूं, 3 ले लेते हैं। उसके बाद जो है हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं 9/4 ले लेते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स देख रहे हैं आप। इसमें जो है सब में देख रहे हैं कि न्यूमरेटर्स क्या है आपके, बड़े हैं, मतलब अंश बड़ा है और हर क्या है आपका, छोटा है। इसे हम कह सकते हैं, ये सभी जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये सभी क्या है आपके, ये सभी एग्जांपल्स क्या है आपके, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। ठीक है, ये समझ में आई आपको कि प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या हो गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, आगे चले देखते हैं फटाफट कि तीसरा टाइप हमारा क्या बनता है। तीसरा टाइप हमारा क्या बनता है, तीसरा टाइप हमारा क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन का, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, कोई भी क्या लेंगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, कोई भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप
मिश्र भिन्न में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 12 अपान क्या होता है, 5 होता है, 12 अपान क्या होता है, 5 होता है। क्लियर है, तो समझ पा रहे होंगे आप। तो अब क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में क्या होता था, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था कि हम न्यूमरेटर आपका छोटा रहता था, न्यूमरेटर छोटा रहता था तो वहां पर हम हर डिनोमिनेटर से या हर से वहां पर भाग नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पर हम भाग जो है आसानी से कर सकते हैं। तो 12 में जो है आप 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 टू जो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, हम मामला हो गया इतना। उसके बाद जो यहाँ पे जो आपका क्वोशेंट रहता है, क्वोशेंट को पहले लिखा जाता है, क्वोशेंट को आप पहले लिखेंगे, क्वोशेंट को पहले लिखने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, फिर बीचों बीच अपान लगा के जिससे भाग दिए रहते हैं उसको इधर लिखते हैं। यही आपका क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। यही आपका क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। यही आपका क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब मामला आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और ले लेते हैं 17/3 का। 17/3, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इजीली जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 17 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, और 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो क्वोशेंट है पहले उसको लिखेंगे, ठीक है, उस पे बीचों बीच एक अपान लगा देंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको, जो शेष बचा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दिए उसको नीचे लिखेंगे। तो 5 होल 2/3 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको आप 5 + 2/3 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 + 2/3 भी लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। इसको 5 + 2/3 लिख सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको आप जोड़ेंगे, तो इसको जब आप जोड़ेंगे, अभी ऐड करना भी आपको बताएंगे, तो इसको आप 5 3 जा 15, 15 to 17/3 आ जाएगा। तो वही जो हमारा क्वेश्चन था वही आपका आ जाएगा। तो इसको आप 5 होल 2/3 का मतलब है कि यहाँ 5 जो है ये क्या है, अच्छा ये क्या होता है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है, या एक आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। आप ये पूर्णांक है, और ये वाला जो हो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका भिन्न पार्ट भिन्न हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो इसको इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 17/3 आ जाएगा। जैसे अगर मैं यही एक क्वेश्चन आपको बोलूं, कि एक क्वेश्चन बोलूं कि 5 होल कितना आ गया है, 5 होल 2/3 में क्या जोड़ दें, में क्या घटा दें, में क्या घटा दें तो यह एक पूर्णांक हो जाए, यह एक पूर्णांक हो जाए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं जो है आपको दे दिया हूं लगाने के लिए। आप इसको आंसर देंगे कि 5 होल 2/3 में क्या घटा दिया जाए कि वह एक पूर्णांक संख्या हो जाए। तो आपको पता है कि 5 होल 2/3 को आप और क्या लिख सकते हैं, 5 + 2/3 भी लिख सकते हैं, 5 + 2/3 भी लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसमें से 2/3 माइनस कर दें, तो आप इसको दोनों को आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। दोनों कट गया है तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 5, और 5 क्या है, आपका एक पूर्णांक है। 5 क्या है, आपका एक पूर्णांक है। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, 5 एक पूर्णांक है। तो रिजल्ट आप क्या बता सकते हैं कि -2/3, मतलब 2/3 वाले पार्ट को जो है, जो 2/3 वाले पार्ट को जो है अगर आप घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगा। तो अगर सिंपल, अगर इस चीज को देखते हुए आपके दिमाग में क्या बन रहा है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन रहता है, कोई भी, इसे 2 होल 1/3 है, 2 होल 1/3 है, तो इसमें क्या है कि 2 क्या है, आपका पूर्णांक है, और 1/3 क्या है, फ्रैक्शन वाला पार्ट है, भिन्न वाला पार्ट है। इसी फ्रैक्शन वाले भिन्न को, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, अगर इसी फ्रैक्शन वाले पार्ट को आप घटा दें, उसमें से घटा दें, तो जो संख्या बचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, पूर्णांक बन जाएगा। जैसे 2 होल 1/3 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3। अगर इसी में से 1/3 माइनस कर देंगे, दोनों कट जाएगा, रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा, 2, जो कि एक क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, या पूर्णांक हो जाएगा, या इंटीजर हो जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये हो जाएगा। तो दिमाग में अभी क्या कॉन्सेप्ट बना कि
किसी भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ध्यान समझिएगा, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने क्या बताया आपको कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया रहेगा उसको हम 5 + 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि कोई भी एक मिश्र संख्या दे दिया जाए, मिश्र भिन्न दे दिया जाए और मिश्र भिन्न में यह कहा जाए आपसे कि इसमें से क्या घटा दिया जाए कि यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगा, तो जो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसी को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, एक पूर्णांक संख्या बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहां तक। ठीक, चलिए यहां तक बात समझ में आई आपको। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पहले सबसे पहले भिन्न पढ़ा, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी संख्या का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा, जिसमें पहला प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े। प्रॉपर फ्रैक्शन को ही प्योर फ्रैक्शन कहा जाता है, और प्योर शुद्ध भिन्न उसे कहा जाता है जिसमें अंश में ऐसे फ्रैक्शन को हम शुद्ध भिन्न कहेंगे जिसमें अंश में हर से भाग दिया नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें अंश छोटा होता है, हर क्या होता है, बड़ा होता है। फिर दूसरा टाइप हमने पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है, जिसमें आपका न्यूमरेटर मतलब अंश बड़ा रहेगा, हर क्या रहेगा, आपका छोटा रहेगा। फिर तीसरा टाइप हमने पढ़ा जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम क्या करते हैं, मिश्र संख्या में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाग करके। ऐसा प्रोसेस आपको सब तमाम चीजें बता दी है। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, फटाफट आगे चीजों को कवर करते हैं। अगला और चौथा जो टाइप है हमारा लाइक फ्रैक्शन का है, सम भिन्न का है। तो सम भिन्न क्या होता है, आखिर ये सम भिन्न होता क्या है। तो सम भिन्न क्या होता है आपका कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन रहेगा, हम ले लिए 1/2, 4/2, 3/2, 7/2, 9/2, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, सब क्या है आपके सम भिन्न है। तो सम भिन्न में क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनमें 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 सभी जिनमें जिनमें सभी के हर, इसमें सभी भिन्न के हर, जिनमें सभी भिन्न के हर समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सम भिन्न कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फ्रैक्शन एक पेयरिंग ग्रुपिंग में कोई फ्रैक्शन मिल रहा है आपको, तो फ्रैक्शन में देखेंगे अगर सबका न्यूमरेटर सबका डिनोमिनेटर जो है अगर सब इक्वल है, हर सबका समान रहेगा, उसे आप क्या कहेंगे, सम भिन्न कहेंगे। उसी का उल्टा जो है विषम भिन्न में होता है, जिसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें इसका जो है ना तो अंश बराबर रहेगा ना तो हर बराबर रहेगा, ना तो अंश बराबर रहेगा ना तो हर बराबर, सब उल्टा पुल्टा मचा रहेगा। उल्टा पुल्टा ऐसे हम लिख दिए 1/3, 4/5 लिख दिए, 7/8 लिख दिए, 1/9 लिख दिए, 2/7 लिख दिए। तो इसमें देखिए सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। इसमें ना तो अंश बराबर रहेगा ना तो हर बराबर रहेगा, सभी जो ग्रुप वाले फ्रैक्शन रहेंगे। तो इस ऐसे जो फ्रैक्शन होंगे, ऐसे भिन्न का जो समूह होगा उसे आप क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। और सम भिन्न उसे कहेंगे जिसमें सभी ऐसे जो भिन्नों का ऐसा समूह जिसमें सभी की जो है फ्रैक्शन क्या होंगे, जिसमें सभी के हर जो है क्या होते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, बात समझ में कि 5 टाइप के हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पढ़ा है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको प्योर फ्रैक्शन कहा जाता है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको अनुचित भिन्न कहा जाता है, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको मिश्र भिन्न कहा जाता है, फिर हम सम भिन्न पढ़े जिसको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जैसे विषम भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, जिसमें अंश और हर कुछ भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ पा रहे होंगे आप। अच्छा, यहाँ पे प्योर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात किया जा रहा है। तो अच्छा, इसमें तो हालांकि मैं पहले इसको बता ही चुका हूं, लेकिन चलिए फिर से बता ही देता हूं आपको। तो इसमें क्या होता है कि प्योर एक तरफ हम प्योर लिखते हैं और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, मिक्स्ड लिखते हैं। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं। और प्योर वाले को क्या कह सकते हैं, प्रॉपर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रॉपर कह सकते हैं। प्रॉपर मतलब क्या हो गया, ये उचित भिन्न हो गया, और ये क्या हो गया आपका अनुचित भिन्न हो गया। क्या हो गया आपका, अनुचित भिन्न हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सॉरी उल्टा लिख दिए, हाँ, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। जबकि यहाँ पे उल्टा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जिनको ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं वो मिश्र भिन्न हो जाएगा। फिर ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर छोटा रहता है, डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, वही शुद्ध हो जाएगा। आगे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कुछ
मेन पॉइंट दिया गया है आपका कि जो है फ्रैक्शन टू डेसिमल, कैसे किसी भी फ्रैक्शन से हम डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक फ्रैक्शन लिया 1/2, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिंपल सा कोई भी इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा जो ऊपर रहता है उसको पहले लिखे के उसको मतलब भाग करना है। भाग करने का सेंस क्या है कि जो ऊपर रहता है वो डिविडेंड रहता है, वो क्या रहता है, क्या रहता है आपका भाज्य रहता है, वो क्या रहता है भाज्य रहता है, और जो नीचे हर रहता है वो क्या रहता है भाजक हो जाता है। तो 1 में जो है 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कटेगा ही नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बहुत, इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 12/5, 12/5 को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करिए। डेसिमल ये क्या है फ्रैक्शन के रूप फॉर्म में दिया गया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तब आप क्या करेंगे सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि 12 में जो है किससे डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा कि रिमाइंडर। लेकिन आपको डेसिमल में इसको पूरा तरह से करना है तो पॉइंट बढ़ा क्या बढ़ा देंगे 0 बढ़ा देंगे, और कितना हो जाएगा 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो आप 12/5 को क्या लिख सकते हैं 2 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। इसको आसानी से जो है क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं है। ये रहा आपका कुछ फ्रैक्शन टू डेसिमल। अगर डेसिमल टू फ्रैक्शन की बात किया जाएगा कि डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, तब आप क्या करेंगे, तब कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने ले लिया 1.25, ये क्या लिया है फ्रैक्शन लिया है, इसको आपको डेसिमल लिया है, इसको किस में काउंट करना है फ्रैक्शन में काउंट करना है। तो पहले आपको बराबर करके दशमलव हटा देना है, पहले बिना दशमलव लिख देंगे, फिर दशमलव के नीचे आपको 1 लिखना होगा, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 अंक है, 2 0 बढ़ा देना है, यही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करके आपको लिखना होता है। जैसे 5 25 एक ही संख्या से दोनों काटेंगे, 25 25 125, 25 चौका 100, तो 5/4 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्यारा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं पॉइंट, चलिए 35 ले लेते हैं 35, 0.3 0 आगे लगाइए उससे कोई मतलब नहीं है, 0.35। इसको में क्या करना होगा आपको कि 0.35 पहले पॉइंट हटा दीजिए आप, अपन क्या लिख देंगे पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसे आप काट देंगे 5 7 35 हो जाएगा, 5 बिसाम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 7/20 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसी में लगे हाथ हम डेसिमल से को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लगे हाथ इसको भी निपटा लेते हैं। लगे हाथ इसको भी निपटा लेते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जैसे 1/2 है, पहले तो चलिए इसको पहले 0.1/2 मतलब 0.5 है, ये क्या है अभी क्या है, ये क्या है डेसिमल के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। इसे कन्वर्ट करते हैं किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा आपका 5 अपान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दशमलव नीचे 1 लगाएंगे और दशमलव के बाद एक अंक है 1 0 बढ़ा देंगे, इसे काट देंगे 5 1 5 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, मतलब ये दशमलव से कहाँ चला गया फ्रैक्शन में चला गया, दशमलव से कहाँ चला गया फ्रैक्शन में चला गया। अब इसी को कहा जाए 1/2 को जो है किसी में कन्वर्ट करिए परसेंट में कन्वर्ट करिए। तो आपको पता है कि परसेंट किसी भी संख्या में जो है परसेंट अगर लगाना है तो उसमें क्या करना होगा आपको गुणा 100% से कर देना है। ठीक, और मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 100 से, 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर किसी भी संख्या में परसेंट जो है क्या करना हटाना है तो उसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे क्या किससे आप 100 से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप परसेंट में पढ़ेंगे, हालांकि परसेंट आगे मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है आपको 1/2 दिया गया है, 1/2 को क्या करना है परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसमें आप 100% से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, इसे आप काट देंगे फटाफट कितना आ जाएगा 50% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हम दशमलव से भिन्न में गए और भिन्न से कहाँ चले गए फ्रैक्शन में चले गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिना किसी तकलीफ परेशानी समस्या के हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 0.15।
0.15 है, तो 0.15 को हम सॉल्व करते हैं पहले एक डेसिमल में, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा 15 अपान पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट डबल जीरो बढ़ा देंगे। इसे आपको काटना होगा, 5 × 15 और 5 भी शाम में 100, 3 बटे कितना आ गया 20 आ गया। अब इसे 3/20 को किस में कन्वर्ट कर देना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या कर देंगे 100 से क्या कर देंगे 100% से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 5 क्या कितना हो जाएगा 15%। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज आप समझ पा रहे होंगे। आसान चीजें हैं, थोड़ा सा समझने की बात है और इसको आप सब चीजों को आसानी से कर लेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन से हम कहां गए डेसिमल, सॉरी डेसिमल से कहां गए फ्रैक्शन पे, और फ्रैक्शन से हम कहां गए परसेंटेज पे। अब हम उल्टा चलेंगे, पहले परसेंट देंगे, परसेंट से कहां चलेंगे फ्रैक्शन पे, और फ्रैक्शन से फिर कहां चलेंगे डेसिमल पे। ठीक है, चलिए तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं आपको 75%। ठीक है, 75%। अभी हमने बताया कि किसी संख्या में अगर परसेंट लगा है उसमें क्या करेंगे आप 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे आप काट देंगे, 25 × 75, 25 × 100, तो ये 3/4 क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया। कितना आ गया फ्रैक्शन में। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से क्या करना है भाग करना है। दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 4 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक, और दशमलव बढ़ा है 0 बढ़ा देंगे, 4 बचे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मान कितना आ गया 0.75 आया। कितना गया 0.75, ये अब क्या आ गया डेसिमल में आ गया। सिंपल सा है। हमने क्या पढ़ा पहले परसेंट से हम कहां चले गए, परसेंट से कहां चले गए हम परसेंट से कहां गए फ्रैक्शन पे गए, और फ्रैक्शन से फिर हम कहां चले गए डेसिमल पे चले गए। बात यहां तक समझ में आई। यहाँ तक किसी प्रकार के बच्चों को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अगर कोई भी डाउट आपको बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे डाउट्स आप क्या कर देंगे क्लियर करेंगे। हाँ, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। कम से कम आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है हमको क्या करेगा मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि किसी भी फ्रैक्शन का हम को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहला चीज हम समझते हैं पहले ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ऐड कैसे करेंगे। ऐड इसे कोई सिंपल सा है, देखिए ये 2 टाइप क्वेश्चन इसे बनेंगे। इसे 3/2 है, एक ले लेते हैं +1/2 ले लेते हैं। चलिए 4/2 लेते हैं, ये पहला टाइप का है आपका। और ये दूसरा टाइप इधर हम लिख लेते हैं सिंपल सा 3/2 + 4/3 + 5/5। चलिए 6/5 ले लेते हैं, 6/5 ले लेते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसको हमने क्या लिखा है, ये क्या है सम भिन्न में है। सम भिन्न में मतलब यहाँ पर देख रहे हैं हर सभी क्या है बराबर है, और ये क्या है सब आपके विषम भिन्न में है, जहाँ पर जो है सब अंश और हर सब क्या है अलग अलग है। तो दोनों को लगाने के अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से। और सिंपल तरीका जो आपके लिए एकदम आसान होगा वो तरीका हम आपके लिए बताएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप इसके लिए जो है बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगे। ठीक, चलिए तो जब सम भिन्न में रहेगा तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आपको सिंपल सा आप जो है अपान करके जो नीचे हर दिया गया उसको एक ही बार लिखेंगे, हर को क्या लिख देंगे एक ही बार लिख देंगे। हाँ, उसके बाद क्या होगा कि जो ऊपर अंश दिया गया है सबको आपको क्या कर देना है, ऐसे क्या कर देना है प्लस कर देना है। ठीक, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, अपान करेंगे, एक बड़ा सा अपान अपना बनाएंगे। उसके बाद जो भी हर रहेगा हर को जो है आप एक बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है सभी बराबर है, एक बार लिखेंगे। और ऊपर वाले को सबको आपको जोड़ देना है। तो 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे आप काट के सिंपल कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, तब कुछ मामला समझ में आएगा आपका। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं 3/5 + 8/5 + 6/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब सम भिन्न में है, तो सिंपल सा है 5 एक बार लिखेंगे, ऊपर वाला सब जोड़ देंगे। 3 + 8 प्लस क्या हो जाएगा 6, 8 से जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 17, 17/5 हो जाएगा। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 होल कितना हो जाएगा, नहीं 3 होल कितना हो जाएगा, 2 अपान क्या हो जाएगा 5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। चलिए अब इधर देखते हैं जरा, चलिए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देख रहे हैं सभी क्या अलग अलग है, 2 3 5 सभी अलग अलग है। इसमें अब क्या करेंगे, 2 3 5 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 और 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी क्या है, अलग अलग है, तो सिंपल तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 और 5 का एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, तो 5 3 जा 15, 2 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि नीचे नीचे वाले से भाग करते हैं, मतलब जो इसका पहले वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इस 30 में जो है उस डिनोमिनेटर से क्या करना होगा, आपको भाग करना होगा। 30 में 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 15, और जो भागफल आएगा उसमें ऊपर वाले से क्या कर देना है आपको, मतलब अंश से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 30 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 15, और 15 में 3 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 30 में किससे भाग करेंगे, 3 से। 30 में किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 10 आएगा, और जो 10 क्वोशेंट आएगा, जो भागफल आएगा उसमें किससे भाग गुणा करना होगा, 4 से। 10 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और प्लस फिर आप 30 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 30 में किससे डिवाइड करेंगे आप, 5 से। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 5 6 जा कितना हो जाएगा 36 आएगा, और 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 36 हो जाएगा। फिर सिंपल सा जो है, अब देखिए इसके जैसा आ गया है आपका। अब क्या करेंगे, तीनों को आप जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा। उसके बाद 4 4 8 3 11 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 121 बटा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये रहा कुछ जोड़ कैसे लगाते हैं, जोड़ कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे। तो जैसे जोड़ होता है वैसे ही सिंपल सब्ट्रैक्ट भी होता है, सब्ट्रैक्ट में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है हमारा, इसे इसमें भी 2 टाइप क्वेश्चन बने, इसे 1 4/3 माइनस 2/3 एक पहला टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसे 5/7 है, माइनस जो हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर सिंपल केवल 2 फ्रैक्शन दिए रहेंगे तो उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जानते होंगे बचपन से ही। तो इसमें देखिए बेस समान है आपका, 3 एक बार लिखेंगे, 4 माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, करके बताएंगे कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना होगा, क्या करना होगा, 7 और 5 कैल्सियम लेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 में 35 में 7 से भाग करेंगे कितना 5 आएगा, 5 में 5 गुणा कर देंगे कितना जाएगा 25, माइनस 35 में 5 से भाग करेंगे 7, 7 में 2 गुणा कर देंगे कितना जाएगा 14 आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, और 1 11, 11 बटा कितना जाएगा 35 आ जाएगा। फिर इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना क्या यह प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये क्या है प्रॉपर है या क्या है इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान है, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से उड़ा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, जैसे इसमें तो कोई भी कुछ भी रहे, चाहे सम भिन्न का रहे चाहे विषम भिन्न का हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक संख्या और ले लेते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप काटो, जो कट रहा है उसको काट के निकाल दो। देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से क्या हो गया 3 कट गया। अब क्या बचेगा आपका, अब तो केवल क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ऊपर 2 बचा नीचे 3 बचा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपके लिए आसान होता है लगाना। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3/7 इंटू 12/5 इंटू 6/3 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। या तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंपल सिंपल ऊपर को ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे के नीचे गुणा कर दीजिए, फिर उसको सॉल्व करिए, मतलब एक लॉट ऑफ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो हम उस बहुत लंबा हमें नहीं खींचना है, हमको कोशिश करना है शॉर्ट टर्म में जो है इसको निपटा दिया जाए। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बताइए, तो काटा पीटी मचाइए, जो भी कट रहा काट दिए, 3 से 3 कट गया, फिर इसको 2 से काट देंगे, यहाँ 2 क्या 6 हो जाएगा, बाकी और कोई संख्या नहीं कटेगा।
ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा 1 इंटू कितना हो गया 12 इंटू 3 बचा इंटू कितना हो गया 1 अपान भाई, यहाँ 1 बचा, यहाँ 12 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ बचा 1 आपका, नीचे क्या बचा है 7 बचा है और 5 बचा है, बस और कुछ नहीं बचा। और लास्ट में अगर इन दोनों में लिखना होगा तो 1 1 लिखना, 1 1 कोई मतलब है नहीं। तो 12 में 3 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 36/35 जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट था। अब लास्ट आपका बचता है डिवाइड। फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे निकालते हैं, तो फ्रैक्शन का डिवाइड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसमें जैसे कोई भी एक फ्रैक्शन ले लिए 3/5 और डिवाइड करना है आपको 3 मान जा 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2 है। इसको सॉल्व करना है भैया। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ अलग से दिमाग थोड़ी लगाना है, बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 3/5 जहां मल्टीप्लाई है, जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, जहां डिवाइड है वहां क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद जो बगल वाली जो फ्रैक्शन है, इसे देखिए ये राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं पलटेंगे, तो राइट साइड वाला फ्रैक्शन रहेगा उसको आप पलट देंगे। तो 2 रहेगा तो 1/2 है तो उसको पलट के लिख देंगे 2/1 लिख देंगे, बस हो गया। मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में आएगा, ऊपर नीचे, ऊपर गुणा ऊपर कर दीजिए 3 2 6 और नीचे नीचे कर देंगे, यह क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा है, 1/2 है, 1/2 लिखे, जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई लगेंगे, तो जो राइट साइड है उसको पलटेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे चला जाएगा, फिर कुछ कट नहीं रहा, सीधा सीधा गुणा करिए, 3 1 जा 3 और 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा लगाने में, आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए 3/12 डिवाइडेड बाई 5/7, चलिए 5 क्या लिख सकते हैं 8 लिख दें। ठीक है, आसानी से करते हैं, सिंपल सा क्या होगा 3/12, उसके बाद जो है क्या कर देंगे, जहां गुण भाग वहां मल्टीप्लाई, उसका पलट देंगे, 8 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए कट रहा नहीं कट रहा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 से 3 कटा, 2/5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना चीजें समझ पा रहे होंगे, बिना किसी भी समस्या के कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक अंतिम टॉपिक हमारा बचता आज का कि किसी भी फ्रैक्शन में कैसे आप बताएं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन सबसे क्या होगा, छोटा होगा। सिंपल सा है, आसान है, आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बताया हूं। ठीक है, सबसे पहले हाँ चलिए ये कुछ फ्रैक्शंस लिखा हमने। हाँ पहले हम स्मॉलेस्ट समझते हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। आप कोई भी 2 ले लीजिए, कोई भी 2 ले लीजिए, 2 पकड़िए, 2 पकड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 में 2 गुणा किए कितना आ गया 10, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा ये बताइए 10 बड़ा है कि 3 बड़ा है, हमको बताना छोटा वाला, तो ये बड़ा है 10, तो बड़े वाले से कोई मतलब नहीं, उसको क्या कर दीजिए कैंसिल, उससे हमसे नहीं मतलब है। फिर हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, हाँ 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 1 जा 3 5 1 जा 3। अब दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन बड़े वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब बचा क्या 1/5 और लेते हैं 5 किसका 4 को, 4 1 जा कितना आ गया 4 और 5 5 जा कितना आ गया 25। भाई बड़े वाले से हमसे क्या ही लेना देना, हमको छोटा वाला बताना है। चलिए इसको कर दीजिए कैंसिल। अब बचा कितना 1/5 और लास्ट में कितना बचा 3/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा कितना आ जाएगा 2 और 5 3 जा कितना आ जाएगा 15। भाई बड़े वाले से हमसे क्या मतलब, हमको छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला चाहिए, तो 1/5 इसमें क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्या आप इतनी आसानी से भाग की प्रक्रिया करके या एलसीएम मेथड का यूज करके आप इसको सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते, बहुत समस्या आती है, आप बहुत परेशान हो जाते। तो समस्या का निदान करने के लिए हम यहाँ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। इसमें आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सॉरी नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है आपको। ठीक, तो 3/5 12/9 7/9 और 12/13 है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, भाग, चलिए अब इसमें बताना सब छोटा संख्या है, आपको चलिए भाग करेंगे, दशमलव बदलेंगे, दशमलव बदल के भी आता है प्रोसेस, लेकिन कितना भाग करेंगे भाई, आपको भाग करने को उतना समय नहीं है।
क्योंकि आपको आज के समय में स्मार्टनेस तरीके से सॉल्व करना है। तो बस पहले दो को लेकर के सॉल्व करना है आपको। 9 में 3 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60। हमको छोटा बताना है, बड़े वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना 3/5 और 7 कितना आ गया 9। फिर अब इसको लिए 9 3 कितना हो गया 27 हो गया, और 7 बच्चे कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमको बड़े वाले से क्या लेना देना है, हमको सिर्फ छोटे वाले से मतलब है। तो 3/5 यहाँ फिर बचा है, फिर यहाँ क्या लेंगे 7/9 लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 7 बचे कितना हो जाएगा 35। अच्छा, इसको देख लिए हैं, इसको कर चुके हैं। एक अंतिम बचा है आपका, क्या बचा है 3/5 बचा है, और बचा है कितना 12/13, ठीक है। तो 13 3 जा कितना हो जाएगा, 13 कितना होता है 39 होता है, और 12 पंजे 60 होता है। भाई बड़े वाले से हमसे क्या ही लेना देना, हमको छोटा बताना है ना। इसमें दिए गए फ्रैक्शन में 3/5 जो है क्या है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है। आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, समझ पा रहे होंगे आप, चीजें आसान है, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है आपको। ओफ, नंबर नहीं, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, बार बार नंबर ही आ रहा है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है। अभी हमको जब स्मॉलेस्ट नंबर बताना था तो हम छोटे वाले संख्या को हटा रहे थे, जो छोटा मल्टीप्लाई छोटा बताना था, तो जो मल्टीप्लाई करने पे बड़ा था तो उसको हटा रहे थे। हमको बड़ा बताना था, हम छोटे वाले को क्या करेंगे, हटाएंगे। जैसे 5/3 है, 1/2 है, 5/7 है, 12/10 है, और 7/9 है। ये जो है 5 फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपको बतानी है, दो लेके सॉल्व करना है। 5 दूनी कितना हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3 एक नंबर कितना हो गया 3। हमको बताना है बड़ा, छोटे वाले से कोई मतलब नहीं है। 5/3 आ गया, यहाँ कितना हो गया 5/7, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, और 3 बचे 15। हमको छोटे वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको बड़ा बताना है, कितना बड़ा बताना है। 5/3 बचा, 5/3 में आप किस लेके करेंगे सॉल्व, 12/10 को। इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 10 बचे कितना हो जाएगा 50, और 12 कितना 36। हमको बतानी है बड़ा, तो हमको छोटे वाले से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बचा है कितना 5/3 और 7/9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 9 बचे कितना हो जाएगा 45, और 7 बचे कितना हो जाएगा 35। छोटे से कोई मतलब नहीं है, बड़ा संख्या निकालना है। तो 5/3 आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना चीजें समझ में आई होंगी। ये फ्रैक्शन से जितने भी कंपटीशन में आपके एग्जाम बन सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपके टेक्स्ट बुक में हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे नवोदय CHS का, या फिर जो है आपका सैनिक विद्यालय का, किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम में देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे, अगर फ्रैक्शन से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको इससे जो है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फ्रैक्शन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम के भी सवाल बनते हैं, उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब तक जो है आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और घर पे बने रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई के साथ एंजॉय करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।